अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दो बड़ी खबरें, एक पाकिस्तान से और एक अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान की खबर पर जाने से पहले पाकिस्तान में एक जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हसास इदारे आईएसआई के साबिक डीजी को बाकायदा सज़ा सुना दी गई। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि साबिक डीजी आईएसआई को फ़ौजी अदालत ने सज़ा सुनाई है 14 साल कैद बामुशक्कत। इसकी कभी जो है फ़ौजी सरबराह या किसी हसास इदारे के, ख़ास तौर पे आईएसआई के किसी सरबराह को इस तरह कोई सज़ा सुनाई गई हो। इस सज़ा से जो है दो चीज़ें सामने जो वाज़े हो रही है। एक तो ये है कि हमेशा ये एक एतराज़ किया जाता है कि सियासतदान जो है वो एहतसाब उनका किया जाता है, उनको अदालत के कटहरे में लाए जाते हैं, उनका एहतसाब किया जाता है, लेकिन कभी फ़ौजियों का एहतसाब नहीं किया जाता। तो आज साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ फैसला आने से एक ये जो है, एक जो इल्ज़ाम है या ये इल्ज़ाम या जो ये एक शिकवा है, ये ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ एक इस फैसले से एक और चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इंसान जो है बुनियादी तौर पर गलती का पुतला है, चाहे वो सिविलियन हो या फ़ौजी हो। वो जो है कहीं पर भी उससे गलती हो सकती है, कोई जुर्म सरज़द हो सकता है। हमेशा ये समझा जाता है कि गलतियाँ या जुर्म जो है वो सिर्फ़ सिविलियन से होते हैं, सियासतदानों से होते हैं, ब्यूरोक्रेट से होते हैं। लेकिन आज के फ़ैसले ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, कोई हसास इदारे का, सलामती से मुतालिक इदारे का कोई आम अफ़सर नहीं, कोई सरबराह भी इतनी बड़ी गलती कर सकता है, इतना बड़ा जुर्म कर सकता है कि वो पाकिस्तान की मुल्क की सलामती को जो है वो ख़तरे में डाल सकता है। इस फैसले के बाद क्या होगा? इस फैसले के बाद ज़ाहिर है कि क्योंकि ये पूरी सज़ा अभी नहीं दी गई है। अभी जो है इनके 9 मई के जो केसेज़ हैं, जो 9 मई के मामलात हैं, सियासी मकासद के लिए जो मुख्तलिफ जो है पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसका जो है अभी तक उसका फ़ैसला सामने नहीं आया। और ये जो सारी चीज़ें थी सियासत से जुड़ी हुई, उसमें ज़ाहिर है कि उसमें फैज़ हमीद अकेला नहीं था। और उसमें जो है दूसरे एंड पर जो है जो दूसरे एंड पर बानी पीटीआई भी था, और पीटीआई से जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे। इसी तरह जो है उस वक़्त के आईएसआई के बहुत सारे लोग भी होंगे, फ़ौज से जुड़े हुए लोग भी होंगे, पुलिस से जुड़े हुए लोग भी होंगे, मकामी इंतज़ामिया से जुड़े हुए लोग भी होंगे, जो क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में जो मामलात हुए थे, ज़ाहिर है कि वो 1-2 लोगों के बस की बात नहीं है। तो अब देखना ये है कि उसके बाद, इस फैसले के बाद, क्या इसका दायरा वसी किया जाता है कि सिविलियन की हद तक, पीटीआई के जो लोग थे, उनके जो फैसिलिटेटर्स थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, या इस मामले को दबाया जाएगा? और क्या इस फैज़ हमीद के खिलाफ जो आगे आने वाले फैसला होगा, उसका जो है इमरान खान के मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे, ये भी अगले कुछ हफ्तों में जो है वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी खबर अफ़गानिस्तान से, जहाँ 100 के करीब उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद के ज़रिए से फ़तवा जारी किया है कि जिसमें कहा है कि अफ़गानिस्तान की रियासत को किसी बार किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर है इससे मुराद जो है पाकिस्तान ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये बार-बार मुतालबा किया जा रहा था कि वहाँ से बाकायदा शरई फ़तवा जारी किया जाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है, उनका रास्ता रोकने के लिए अफ़गानिस्तान से फ़तवा जारी होना ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ये जो इक़दाम, ये जो फ़ैसला किया गया, ये जो करारदाद सामने आए, ये पाकिस्तान के उस मुतालबे को पूरा करने के लिए किया गया है, या ये सिर्फ़ जो है एक नुमाइशी इक़दाम था। क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालबा था, वो मुतालबा ये था कि जो अफ़गानिस्तान में मौजूद, चाहे अफ़गान है या पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, और वो कार्रवाइयों के लिए बाकायदा एक शरई बुनियाद पर, शरई दलील की बुनियाद पर वो ये कार्रवाइयाँ करते हैं, तो वो डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। यानी उसका न सिर्फ ये कि बॉर्डर पर रोका जाए, बल्कि शरई तौर पर जो वहाँ से उनको बुनियादें फ़राहम की जा रही है, जो जवाज़ फ़राहम किया जा रहा है, वो जवाज़ भी ख़त्म किया जाए। तो उसमें जो है रास्ते तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर बंद किए गए या सख्ती की गई है, और काफ़ी हद तक जो है उसका रास्ता रोका जा रहा है। लेकिन वहाँ से अब वो जो है अफ़गान हुकूमत जो है वो क्या बॉर्डर पर जो है उनको, जो वहाँ से जो लोग आते हैं, वो उन पर रोकने में जो है वो कितने संजीदा है। एक तो ये एक मामला था, दूसरा ये था कि वो क्या शरई तौर पर कोई ऐसा मैदान फ़राहम करते हैं कि जिसके ज़रिए से वहाँ से जो है वो यहाँ पर कोई कार्रवाई न हो सके।
تو اس میں جو بنیادی طور پر پاکستان کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ وہاں سے واضح الفاظ میں یہ فتویٰ آنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی جو ہے عملی جو وہ ہوتے عسکری کارروائی نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ باقاعدہ شرط لگائی گئی تھی کہ جو وہاں کے جو افغانستان کے جو طالبان کے سربراہ ہیں، امیر المومنین، ان کی طرف سے فتویٰ آنا چاہیے، اور اس پر جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ اس مطالبے کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان کی طرف سے یہ کیوں کہا جا رہا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ افغان طالبان نے وہ امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، بلکہ پاکستان میں جتنے ترویہ کرنے والے جو جتنے ٹی ٹی پی یا دوسری تنظیمیں، انہوں نے بھی جو ہے افغان طالبان کے سربراہ وہاں کے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ اگر وہاں سے جو ہے امیر المومنین کی طرف سے، مولوی ہیبت اللہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آتا ہے یا یہ فتویٰ آتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے خلاف جو ہے کوئی عسکری کارروائی نہیں ہو سکتی، تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مطالبہ ابھی تک جو ہے پورا نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی اور آج جو قرارداد بھی سامنے ہے تو اس میں انہوں نے جو ہے افغان اپنے شہریوں کو مخاطب کیا ہے کہ وہ باہر کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قرارداد کا بھی جو ہے مخاطب افغان طالبان ہے، نہ کہ پاکستانی طالبان ہے۔ یعنی یہ اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ افغان طالبان پاکستان میں کارروائیاں نہیں کریں گے، وہ پہلے بھی نہیں کر رہے تھے، وہ تو ظاہر فیسیلیٹیشن میں کسی حد تک ان پر الزام ہے کہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، بنیادی طور پر تو وہ پاکستان کے جو ٹی ٹی پی ہے وہ یہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ اب اس قرارداد سے جو ہے ہمارے پاس اطلاعات یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا، اور افغانستان کو اس سے بڑھ کر ان کا راستہ روکنے کے لیے یعنی شرعی بنیادوں پر اس کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے مزید اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے افغانستان سے جڑی ہوئی یہ بھی اطلاعات ہے کہ بارڈر پر جو ہے ابھی تک جو ہے بارڈر بند ہے، طورخم اور چمن دونوں طرف سے راستے بند ہیں۔ ایک امدادی جو ہے کچھ سامان آیا ہوا تھا، اس کو پاکستان کی طرف سے جو ہے سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ بھجوایا جا سکے۔ خیبر پختونخوا سے جو ہے افغان مہاجرین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہاں ابھی تک ان کے ساتھ نرمی برتی جا رہی تھی، لیکن اب وہاں بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ وہاں جو کیمپ پہلے ہی ختم کر دیے تھے، وہاں بجلی بند کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے باقاعدہ گرفتار کر کے جو ہے وہ بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو پنجاب اور سندھ میں اسی طرح جو ہے اسلام آباد میں، بلوچستان میں پہلے ہی کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، اب خیبر پختونخوا میں بھی باقاعدہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جو فیک ڈاکومنٹس پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ باقاعدہ انٹیلیجنس بیس جو ہے ان کا ڈیٹا نکالا جا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے اگلے فیز میں جو ہے ان کے خلاف کارروائی ابھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تک یہی اپڈیٹ تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ مزید اس حوالے سے کوئی معلومات ہوں گی تو وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ حافظ۔